हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज आपको इस वीडियो में क्या जानकारी मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि कमेंट करने से मेरे और आपके बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा और जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे के मन की बात, एक दूसरे के मन के सवाल जान सकेंगे, जो कि हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप लोग लगातार जो सवाल करते हैं, अगर वो कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे तो मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाऊंगी और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की पूरी कोशिश मैं करूंगी। और साथ ही आप चाहें तो मुझे गॉसिप विद गरिमा के नाम से मेरा अकाउंट है, एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म्स पर मैं आपको मिल जाऊंगी। अब चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग ये सवाल कर रहे थे कि अगर आप एंकर बनना चाहते हैं या फिर जब आप एंकर पत्रकार बनने के लिए जाते हैं, न्यूज प्रोड्यूसर बनने के लिए जाते हैं, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं आप कहीं भी जाते हो, आप अगर किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, जब आप एचआर से मिलने जाते हो अपना सीवी देने के बाद में, तब आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और क्या वहां पर करना चाहिए, इसको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना कि इंटरव्यू के दौरान हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, हमें क्या कुछ करना चाहिए, उसको लेकर एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचाऊं। देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और वो है कि आपको इंटरव्यू के दौरान अपनी उस जॉब के लिए डेस्परेट नहीं दिखना चाहिए। यानी कि आप उस जॉब को लेकर बिल्कुल भूखे हैं, आप उस जॉब के बिना बिल्कुल रह नहीं सकते। मतलब अपनी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आपको नहीं दिखानी है कि आप इस जॉब के बिना और कुछ नहीं कर पाओगे। आपसे पूछा आता है वहां पर सवाल कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, तो इस दौरान आपको क्या और नहीं करना है। एक तो ये नहीं दिखाना है अपने सवालों के, अपने जो जवाब हैं सवालों के आप दे रहे हो, उससे ये नहीं दिखाना है कि आप इस जॉब पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो। और दूसरा, आपको ये नहीं दिखाना है कि आप ये जॉब सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करना चाहते हो। यानी पैसों को वहां पर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी, क्योंकि अगर आपने पैसों को इंपॉर्टेंस दिया तो जो एचआर है वो ये समझ जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, हमारा चैनल ज्वाइन कर रहे हो। अगर आपको हमारे चैनल से ज्यादा अच्छे पैसे कोई और चैनल देगा तो आप अभी हमारा चैनल छोड़कर दूसरे चैनल पर शिफ्ट कर जाओगे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मतलब लोग चाहते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं वो लंबे वक्त के लिए काम करें। तो इस वजह से कभी भी पैसों को इंपॉर्टेंस मतलब दीजिएगा, लेकिन आप एक्सप्रेस मत कीजिएगा, अपने शब्दों में आप उसे बयान मत कीजिएगा नहीं आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसलिए ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपको नौकरी मिले और आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएं। और देखिए, आपसे बहुत सारे लोग जब आप काम करते हो कहीं पर, इसके पहले आप कहीं काम कर रहे हो, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके पहले आप जहां पर काम कर रहे थे आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा था। देखिए, वर्क एक्सपीरियंस पूछने का उनका मकसद क्या होता है पता है आपको? वो उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि आप अपने पुराने ऑफिस के बारे में किस तरह से बता रहे हो। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि कई बार हम जब शिफ्ट करते हैं, अपना ऑफिस चेंज करते हैं, तो कई बार हम सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे होते हैं, या फिर कई बार हमारा कुछ मतलब किसी से झगड़ा हो गया, हमारे बॉस से कुछ अनबन हो गई, कुछ भी रीजन हो सकता है। ऐसा होता है कि बॉस से नहीं बनती तो भाई हमें चेंज करना ऑफिस, क्योंकि वो हमें अच्छे से काम नहीं करने दे रहे, सर्वाइव नहीं करने दे रहे। तो लेकिन अगर ऐसा हो भी गया आपके पास, तो आपको ये कहना नहीं है इंटरव्यू में कि मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, इस वजह से मैं अपना ऑफिस चेंज करी हूं। यानी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपने बॉस की, अपने जहां पर आप काम कर रहे थे उस ऑफिस की, या फिर अपने जो मतलब जैसे अगर आप नहीं काम कर रहे हो, वर्किंग नहीं हो, आपकी न्यू जॉब है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके फैमिली में आपके टर्म्स कैसे, आपके फ्रेंड्स के साथ आपके टर्म्स कैसे, मतलब इन द सेंस कि आप कैसे रहते हो, आप सोशल हो या नहीं हो। इन सब चीजों को लेकर आपसे नॉर्मली एक सवाल पूछा जाता है कि मतलब इसके पहले आप जहां काम करते थे वहां कैसा एटमॉस्फेयर था, क्यों छोड़ रहे हो। कभी भी बॉस की बुराई मत करने लग जाना, भले ही बॉस बुरा क्यों ना हो। ये चीज हमेशा याद रखेगा, क्योंकि वो यही जानना चाहते हैं कि जब आप हमारा ऑफिस छोड़कर किसी और ऑफिस में जाओगे तो हमारे ऑफिस के बारे में आप भला क्या कहोगे। तो इस वजह से बी क्लियर, आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना, मतलब बॉस की बुराई करने की जरूरत नहीं है। और एनवायरमेंट को लेकर बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं सर बॉस ने ऐसा कर दिया, मेरे साथ पार्शियलिटी होती थी, वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, एनवायरमेंट अच्छा नहीं था, और मतलब इस तरह की चीजें बहुत सारी, जबकि रियलिटी है ऐसा होता है, आई एग्री विद यू। लेकिन स्टिल आपको वहां पर इन चीजों का जिक्र नहीं करना है, क्योंकि आपका जो इम्पैक्ट है वो बुरा पड़ सकता है। देखिए, और क्या आपको नहीं करना है, और आपको अपनी वीकनेस बतानी है, वहां पर पूछी जाती है, लेकिन आपको अपनी वीकनेस में ऐसी कोई भी बात नहीं बतानी जिस चीज की, मतलब ऐसी किसी भी चीज का जिक्र नहीं करना है जिस चीज की जरूरत आपके उस जॉब प्रोफाइल के लिए है, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने गए हो। सपोज मैं एंकर के लिए इंटरव्यू देने गई हूं,
अब आप उनसे मुझसे पूछा जाए कि आपकी वीकनेस क्या है, तो मैं अपनी वीकनेस मतलब जो मेरी वीकनेस है एक्चुअल वो मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं वीकनेस में ये नहीं बताऊंगी कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं। अब मैं एंकर का इंटरव्यू देने गई हूँ, मैं ये बता दूं कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है, तो मतलब कैसे? एक एंकर बहुत पढ़ता है, एक एंकर बहुत न्यूज देखता है, तो ये मतलब मेरे बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, मेरी जॉब प्रोफाइल पे नुकसान है। तो इस वजह से मुझे ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। तो आप लोग भी गलती कभी मत कीजिएगा। जैसे आप न्यूज प्रोड्यूसर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप ये मत कहना कि मुझे लिखना पसंद नहीं है, क्योंकि उनका काम ही लिखना होता है, या फिर मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। आपके काम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन चीजों का बिल्कुल भी जिक्र मतलब वीकनेस में बिल्कुल नहीं करना है। तो बी क्लियर अबाउट दिस कि आपको वीकनेस में ऐसी किसी भी क्वालिटी को वहां पर नहीं बताना है जिससे आपका नुकसान हो। आप वीकनेस में नॉर्मल चीजें बता दो कि हाँ मुझे ये चीजें नहीं पसंद है, मतलब जो भी है आपका रियलिटी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, जिन चीजों की जरूरत उसमें होती है, उन चीजों का जिक्र वहां पर ना किया जाए। अब देखिए बहुत सारे लोग थोड़ा सा सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं। कई बार कुछ लोग सिंपैथी गेन करने की सिर्फ कोशिश ही नहीं करते, उनके साथ एक्चुअली ऐसा हुआ होता है, वो एक्चुअली में मतलब उनके साथ गलत हुआ होता है। लेकिन स्टिल आपको इंटरव्यू के दौरान देखिए कोई भी यहाँ पर समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा हुआ है ना। आपके अंदर टैलेंट होगा, आप काबिल होगे तो ही आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो इस वजह से ये कोशिश मत कीजिएगा कि मैं थोड़ा सा बता दूंगा मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, मेरा बैकग्राउंड इतना बुरा है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स थी, मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, स्टिल मैं यहाँ तक पहुंचा और मैं बहुत नीडी हूँ। मतलब बिल्कुल भी इस तरह की चीजें एक्सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि वो आपको कमजोर दिखाता है। और कोई भी कंपनी, कोई भी न्यूज चैनल कमजोर एम्प्लॉय अपने पास रखना नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि स्ट्रांग बंदा उनके साथ में हो, जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी जीत कर आगे बढ़े और अच्छी तरह से परफॉर्म करे। तो आपको ये चीजों को ध्यान रखना है कि ये चीजें आपको वहां पर नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अच्छे से मतलब अगर आप बता भी रहे हो तो उसमें इमोशनल मिर्च मसाला लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बताओ कि हाँ मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी, मैं यहाँ से बिलोंग करती थी, मेरे पेरेंट्स ये थे, लेकिन स्टिल उसका मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मैंने पढ़ाई की, उसके साथ में पार्ट टाइम जॉब किया और उसके साथ में मैंने अपने आप को इन चीजों से ओवरकम किया। उसके बाद मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस रास्ते पर मैं और आगे बढ़ूँ। मतलब कि बिल्कुल क्लियर रास्ता हो गया है कि इस रास्ते से आपने इस तरह से ऐसी सिचुएशन को भी आपने हैंडल किया है और आप आगे भी आने वाले वक्त में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप उसे हैंडल कर लोगे। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपने बात तो बताई कि आपके साथ फाइनेंशियल इश्यूज थे, लेकिन आपने उससे ओवरकम किया, आपने उसको अपनी कमजोरी नहीं बनाई बल्कि अपनी ताकत बनाई। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है ये चीजें हम सब में होनी भी चाहिए और हम सबको कहीं ना कहीं मतलब ये चीजें इन चीजों से ओवरकम करना चाहिए, ताकि हम उसे अपना उसको साथ ना जिए बल्कि उसे हटाकर उससे आगे बढ़े और नई चीजों को सीख कर उससे करना है। तो ये सारी चीजें हम सबको करनी चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं जिनका आपको बहुत सोच समझ कर जवाब देना है। मतलब बिल्कुल भी वहां पर इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपनी तारीफ, अपनी कसीदे नहीं पढ़ने हैं कि मतलब अपनी आप तारीफ करे जा रहे हो कि बस मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बी क्लियर, बी सॉर्टेड कि आपको क्या करना है। और हाँ, आप हमेशा वीकनेस अपनी सच बताइएगा। मेरा ये मानना है, जैसे मेरे अंदर क्या वीकनेस है मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मतलब मैं टॉलरेट नहीं कर सकती अगर गलत हो रहा है। अगर मुझे बोला गया है कि यू विल डू दिस वर्क देन आई विल ओनली डू दैट वर्क, नथिंग एल्स। मतलब मुझे जो बोला गया है, मैं जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ मैं सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, बाकी मुझे किसी चीज से मतलब नहीं होता। मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगी या मैं उस चीज पे ध्यान नहीं दूंगी, कुछ हो रहा है तो मैं देती हूँ, लेकिन मैं जो गलत है उस पर मैं तुरंत आवाज उठा देती हूँ, मैं तुरंत ही बोल देती हूँ कि हाँ ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, यहाँ पर आप गलत हैं, फिर चाहे वो मेरा सीनियर भी क्यों ना हो, जिसका मुझे नुकसान उठाना पड़ता है, पड़ा भी है इसके पहले और बहुत बड़ा, मतलब बड़े लेवल पर मैंने अपनी जॉब तक छोड़ी है इस चीज को लेकर। तो इस वजह से कभी भी आप इन चीजों से को मत छुपाइएगा। जैसे मैं बता देती हूँ कि हाँ आपको ये नहीं छिपा, मतलब ये चीजें नहीं करनी है और हमेशा बता देंगे तो आपके साथ जब कभी ऐसा दिक्कत होगी ना, अगर कभी आपके ऑफिस में किसी से ऐसी कोई बात हुई तो आप कह सकोगे कि सर मैंने पहले ही बताया था कि मैं ऐसी बातें बोल देती हूँ और ये चीज मैं ऐसे करती हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सारी चीजें और कभी भी आप ये गलती मत कीजिएगा। लेकिन हाँ आप कोशिश कीजिएगा, मैं आपसे कहूंगी जैसे मेरी जो कमी है कि हाँ मैं बर्दाश्त नहीं करती। लोग कहते हैं कि मुझमें ईगो है, मुझे एक मेरे बॉस ने बोला था कि हाँ मुझमें बहुत ईगो है, जबकि मैं उसे एज अ ईगो नहीं लेती, मैं उसे एज अ सेल्फ रिस्पेक्ट लेती हूँ। क्योंकि
आई डोंट नो क्या है, अभी मैं शायद उसको प्रॉपर एनालिसिस भी नहीं कर पाई, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं अपने आप से सवाल करती हूँ कि भाई गरिमा, क्या तुमने सच में कोई गलती की है? जैसे मुझे लगा कि किसी सिचुएशन को लेकर मेरे साथ सवाल जवाब किया जा रहा है, मैं कहीं फंस चुकी हूँ पूरी तरह से। अब मुझसे सवाल हो रहा है कि आपने ऐसी गलती की, कोई मुझे ब्लेम करा जा रहा है, तो मैं खुद से पूछूंगी कि गरिमा, क्या वाकई तुमने ऐसी गलती की है? तो मेरा जो दिल कहता है, अगर मुझे रियलाइज होता है, क्योंकि आपकी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है, अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या गरिमा, मैं पूछती हूँ मैंने गलती की, तो मेरा दिल बताता है हाँ गरिमा, यू वाज रॉन्ग देयर। तो मतलब अगर मुझे लगा कि हाँ मैं गलत हूँ, तो फिर मैं अपने कदम पीछे बढ़ाती हूँ। लेकिन अगर मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ, तो फिर चाहे मेरी नौकरी क्यों ना चली जाए, फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं पीछे हटने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं चाहती हूँ आप भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आप बिना दिल मतलब मन मार के आप नौकरी नहीं कर सकते। अब बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो अलग बात है, कभी कभी करनी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि आप खुले दिल से नौकरी कीजिए और प्रॉपर आप वहां पर अपना अच्छा परफॉर्म कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी और आपको क्या जानकारी चाहिए इंटरव्यू से जुड़ी, अगर आपको कुछ और सवाल करने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और साथ ही आप लोगों ने अपने इंटरव्यू के दौरान किन चीजों के सवाल थोड़े गलत सलत दिए हैं, या फिर आप लोगों ने अपने इंटरव्यू के दौरान किन चीजों की मतलब कौन से ऐसे सवाल आपसे पूछे गए जिनका जवाब आप देने में असमर्थ रहे, आप नहीं दे पाए, वो सारे सवाल आप लोग लिखिएगा ताकि और लोगों को मदद मिल सके। और मैं भी उनको पढ़ूंगी और कोई अच्छा मुझे को कमेंट लगा, कोई अच्छा टॉपिक लगा, तो उसको लेकर मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। गॉसिप विद गरिमा आप देखते रहिए और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब गॉसिप विद गरिमा। बाय बाय।